चिली पहला लैटिन देश था जो शीत युद्ध की छाया से स्वयं को बचाए रखा था। चिली के संविधान के नियमानुसार 51% वोट पाना अनिवार्य होता है। 21 नवंबर 2021 में चुनाव हुए जिसमें बोरिक को 25% और उनके विरोधी कास्ट को 28% वोट मिले। नियमानुसार 51% वोट न मिलने के कारण रन ऑफ कराना पड़ा, जिसमें बोरिक को 56% वोट मिले जबकि उनके विरोधी एंटोनियो कास्ट को 44% वोट मिले। रन ऑफ के अंतर्गत सबसे ऊपर रहने वाले दो प्रत्याशियों के बीच दूसरे दौर का चुनाव होता है। चिली दक्षिण अमेरिकी के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित प्रशांत महासागर और पूर्व में एंडीज पर्वतमाला के बीच में स्थित एक लैटिन अमेरिकी देश है। चिली विश्व के सबसे लंबे और सबसे संकीर्ण देशों में एक है, जो कि उत्तर में पेरू, पूर्व में बोलिविया, अर्जेंटीना और दक्षिण में ड्रेक पैसेज और पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों में एक आटाकामा रेगिस्तान उत्तरी चिली में स्थित है। चिली दक्षिण अमेरिका के उन दो देशों में से एक है जिसकी सीमाएं ब्राजील से नहीं मिलती है और यह विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश भी है। चिली में 1970 से 1973 के बीच वामपंथी साल्वाडोर आयेंदे की सरकार थी। इनकी लोक लुभावन नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, तब इसका तख्तापलट हो गया। 1973 में तानाशाह जनरल आगस्टो पिनोचे ने सत्ता हथिया ली, नया संविधान बनाया गया, उदारीकरण की नीतियां अपनाई गईं और जिससे आर्थिक असमानता बढ़ गई। 35 वर्षीय ग्रावियल वेरिच लैटिन अमेरिका के आधुनिक व स्थिर देश चिली की कमान मार्च 2022 में संभालेंगे। चिली के चुनाव में बोरिच को 56% वोट मिले जबकि उनके विरोधी एंटोनियो कास्ट को 44% वोट मिले। वेरिच जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तब समान शिक्षा व मुफ्त शिक्षा सुलभ कराने के लिए छात्र आंदोलन किया था। 2011 में चिली विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करते समय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। अक्टूबर 2019 में शिक्षा के निजीकरण के विरोध में चलाए गए एक लंबे आंदोलन के कारण वर्तमान जो राष्ट्रपति पिनेरो थे, उन्होंने पुराने दौर से चले आ रहे संविधान को बदलने का निर्णय लिया। चुनाव कराए गए जिसमें वेरिच को 56% वोट मिले। वेरिच मार्च 2022 में सत्ता संभालेंगे। संविधान परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सितंबर 2022 में जनमत संग्रह कराया जाएगा जिसका परिणाम नए संविधान के भविष्य को तय करेगा।